अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर ऑपरेशन मैनेजर की और ऑपरेशंस की बड़ी अहमियत होती है, और ख़ुसूसन जब हम इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसके अंदर वो अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम इस वक्त IMS इलेक्ट्रिक के अंदर मौजूद हैं और सरमद ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये IMS इलेक्ट्रिक के ऑपरेशंस देखते हैं, तो इनसे बात करते हैं कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में ऑपरेशंस की क्या अहमियत है और ये इस सारे प्रोसेस को कैसे लेके चल रहे होते हैं, और इनकी अपनी तालीम और इनके तजर्बे के हवाले से भी बात करते हैं। सरफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा था, तो माशाल्लाह आप एक तो 14 साल से शिनाइडर और फिर अब IMS के साथ अटैच हैं, तो और फिर ऑपरेशंस में ही आपने सारा वक्त गुजारा। तो ऑपरेशंस ऐसा क्या पसंद आ गया कि आपने इसी को जो है अपना जॉब बनाया? Sir, basically, before that, before joining the operations, I was leading the project department. But sooner I realized that I actually believe in doing the things by my hand. Okay, that's what led me to be an operation manager, because when I actually see the things happening and building from scratch, like from the sheet metal to the complete panel, then it gives me some sort of self-satisfaction as well. It's like actually a child when it grows up and then it's come to their own. It gives you a sense of satisfaction. That's पैदा हुआ फिर 18-20 साल का आपने exactly. जिंदगी कर ली। So that's what led it to me, and then basically it was my interest also, because at that time my mentor and my senior VP, they were having the same background from Arriva and Schneider, so they also felt like this is the domain where I can fit in best. सही। अच्छा, मैं देख रहा था कि आपने तालीम तो इंग्लैंड से हासिल की जी सर। और फिर यहाँ पाकिस्तान में आके आपने फिर बीच में सऊदीया में भी कुछ टाइम गुजारा। तो आमतौर पे हमारे यहाँ लोग जो है वहाँ से जब पढ़ लेते हैं तो वहीं बैठ के हो जाते हैं। तो आपने वहाँ पे कितना क्या पढ़ाई की, क्या एक्सपीरियंस लिया, फिर यहाँ आके उसका क्या फ़ायदा हुआ? Sir, I have done my engineering from the University of Manchester, England, and I have also done the MBA from the same university. I have served there for 4 years, and then I went to KSA. I worked there for like about 13, 14 years. And then I felt like in Pakistan, like there is a general sense about the Pakistan, like everyone is going out of Pakistan, or there is no such value of the talent so far. So there was like couple of friends, me and some other friends as well, who when got the opportunity to like give back to something to the country, then we decided, okay, like we have enough experience and now it's time for us to share the same experience with the Pakistan, and it's time for us to actually develop the talent from the Pakistan. So we give them the platform where they can learn, because now not everyone is capable or have the money to go abroad and have the same experience. So that was one of also the motive, me and my friends also here. अच्छा, तो सरवर साहब, वहाँ पे हम जब बात करते हैं इंग्लैंड की या सऊदीया की, तो एक वहाँ पे प्रोफेशनल जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा हमें महसूस होता है। क्या पाकिस्तान में उस तरह का आपको एटमॉस्फेयर मिला, उस तरह की ग्रोथ की आपको अपॉर्चुनिटी मिली, काम में क्वालिटी की आपको वो इसमें सर दो चीज़ें हैं इन माय ओपिनियन। KSA का जो बायर है, ही नोज के वो क्या बाय कर रहा है और उसका मोटिव क्या है। इफ़ ही वांट्स टू बाय द प्रीमियम प्रोडक्ट, उसको पता है कि मैं एक प्रीमियम प्रोडक्ट कर रहा हूँ, बाय करने जा रहा हूँ और उसके मुझे क्या फ़ायदे हैं, एंड ही इज़ रेडी टू पे फॉर दैट एक्स्ट्रा क्वालिटी जो वो गिरेगी। सेम लाइक अगर आप टोयोटा और BMW का कंपैरिजन कर रहे हैं, आप BMW ख़रीदने जाते हैं, यू नो व्हाट यू आर बाइंग, तो वहाँ का जो बायर है, दे आर समवट मोर एजुकेटेड कि वो किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। इन पाकिस्तान ओनली थिंग इज़ लाइक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, वो आपसे कहते हैं यस हम जानते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है प्रीमियम क्वालिटी की है, बट हेयर मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर ड्रिवन विद द कॉस्ट इफेक्टिव इन द माइंड कि जी इन द एंड आई हैव टू पे व्हाट इज़ द मिनिमम। तो यहाँ पे हम थोड़ा कॉस्ट सा को डिफरेंस। वो उस पे यस। सस्ता सस्ता पे जाना चाहते हैं। यस, हमारा है कि सस्ता हो। इवन इफ योर ऑर्गेनाइजेशन या जिससे आप सेल कर रहे हैं, ही डोंट हैव द एक्सपर्टीज, या उसके पास
नॉट ओनली द प्रोडक्ट, लेकिन उसके पास अगर पूरा पोर्टफोलियो नहीं है, वो आपको आफ्टर सेल्स सर्विस नहीं दे सकता, वो आपकी प्रोडक्ट्स को लुक आफ्टर नहीं कर सकता, इवन देन दे विल गो फॉर देम, क्योंकि सस्ता है। क्योंकि वो सस्ता है। मतलब बहुत ठीक सारे है, लोग ऐसे हैं जो अभी मतलब इंजीनियर भी नहीं है और वो पैनल बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग। लाइक इन केस ऑफ श्नाइडर, हम जो प्रीमियम सेल करते हैं, हमें पता होता है हम उसकी, अगर आपका पैनल ख़राब हो जाता है देन वी कॉल इट बैक, हम यहाँ पे फुली उसको ज़ीरो से दोबारा रिपेयर करके दोबारा कर सकते हैं, उसके ब्रेकर्स वगैरह इवन एवरीथिंग वी रिपेयर। ठीक है, और उसकी हमारे पास एक लाइफ टाइम होती है कि इफ़ यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम हम फॉर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स यू आर गारंटीड टू गेट द पार्ट्स फ्रॉम अस। ठीक है, लेकिन आप दूसरे बार से कहेंगे, वो आज एक कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, कल को वो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तीसरे दिन वो चाइनीज़ की किसी और कॉन्ट्रैक्ट से कर लेंगे। देयर इज़ नो एश्योरेंस कि वो आपको आफ्टर सेल्स भी दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, और उस क्वालिटी की दे सकेंगे। अच्छा, IMS इलेक्ट्रिक्स में आपके पास ऑपरेशंस में क्या-क्या जिम्मेदारी है? सर आई लुक आफ्टर मेनली प्रोडक्शन, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच से लेके एंड तक, देन द क्वालिटी इज़ अंडर मी, द मेंटेनेंस जो यहाँ पे पूरी बिल्डिंग और मशीन्स लगी हुई हैं मेरे पास, जनरेटर है, एवरीथिंग, उसकी मेंटेनेंस है मेरे पास, एंड देन द आफ्टर सेल्स एज वेल। अच्छा, आजकल के जो मुल्क के हालात हैं, इंपोर्ट पे पाबंदी है और सप्लाई चेन बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, तो उसमें ऑपरेशंस कोई काम कर रहा है या आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? काम है आपके पास? चलो सी, जो IMS का माइंडसेट है महमूद हक साहब का, उनका ये है कि वी आर नॉट गोइंग टू फायर एनीवन। ठीक है, तो एट द मोमेंट हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो काम हम लोगों से ले सकते हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम प्रोडक्ट को उस स्टेज तक लेकर आ जाएं, या उस स्टेज तक की विप बना दें जहाँ से आगे ह्यूमनली काम करना पॉसिबल नहीं है। तो एट द मोमेंट हमारे पास विप खड़ी है, अगर आप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पूछेंगे, मेरे पास तकरीबन 500 मिलियन की विप खड़ी हुई है, जिसका मटेरियल मेरे पोर्ट पे है तकरीबन सिंस लास्ट अक्टूबर, 4-5 महीने से है। एंड इफ़ वी गेट द मटेरियल तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मंथ्स मुझे 500 मिलियन की प्रोडक्ट्स बना के कस्टमर को डिलीवर करनी है। तो ये सारा मतलब इससे ये आपकी कंपनी तो मुतासिर हो ही रही है, लाजिम बात है, आप बेचेंगे, चीज़ पहुंचाएंगे तो पैसे आएंगे, और आप, लेकिन इंडस्ट्री कितना मुतासिर हो रही है? एंड यूज़र्स हैं हमारे पास, डेली यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, डेली उनका यही होता है कि सर क्रशिंग है, क्रशिंग का सीज़न ऑन हो गया है, नेक्स्ट गंदम आने वाली है, चावल की कटाई होने वाली है, वी नीड टू गेट द मटेरियल कि हम मशीन्स को ऑपरेशंस कर सकें। अब हमारे से जितनी हेल्प हो सकती है, जो हम उनको ऑफ़र कर सकते हैं, वी डू आवर बेस्ट, लेकिन मेनली वी कैन नॉट रिस्टोर देयर होल फैक्ट्रीज। आप इस वक्त अगर कंडीशन देखें तो ऑलमोस्ट आपकी जितनी फैक्ट्रीज हैं वो बंद हैं, जिनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं सीमेंट फैक्ट्रीज में, आपकी लकी सीमेंट का बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान है, इट इज़ ऑन होल्ड क्योंकि आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पैदर पे एग्जीबिशंस हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। अभी दुबई के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जीबिशन हो रही है, उसके बाद कराची के अंदर भी एग्जीबिशंस हो रही हैं, लाहौर में हो रही है। तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि यार पैदर पे जो है ना लोग अपनी प्रोडक्ट शेल्फ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि यार इंडस्ट्री बैठने वाली कहाँ पे, मतलब बैलेंस कहाँ पे है? सर बैलेंस तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान में, बिकॉज आपकी जितनी एग्जीबिशन होती हैं, मोस्टली जो भी उनका मटेरियल आता है वो सब फॉरेन इंपोर्टेड मटेरियल होता है आपके पास। यहाँ पे ऐसा अभी इतने लॉज नहीं है कि जो आपको फोर्स करें कि यू हैव टू डू इट इन हाउस, कि आपको पाकिस्तान के अंदर करना। इन IMS हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेस चल रहे हैं, सम ड्यू टू नेसेसिटी कि अब इम्पोर्ट बंद है, बट वी हैव टू लिव ऑन। तो हमारे पास एक इन डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम अपने लोकल वेंडर्स को इन्हांस कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं, कि जो पार्ट्स हम इस वक्त बाहर से ले रहे हैं वो वी ट्राई टू मैन्युफैक्चर इन हाउस। हम उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट में उनके साथ हम कॉस्ट शेयर कर रहे हैं, उनको मॉड्यूल्स मोल्ड्स वगैरह बना के दे रहे हैं, अपनी मैन पावर उनके पास भेज रहे हैं, सो दैट वो उस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हमें बना के दे सके। बट अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर अभी और लॉज और काम होने की ज़रूरत है। मतलब इंडिपेंडेंटली वी आर डूइंग इट, बट देयर शॉट बी सम ऑफ रेगुलेशंस के भाई आपके प्रोडक्ट मिनिमम 70% या 80% शुड बी ओनली फ्रॉम द लोकल वेंडर्स। अच्छा, लेकिन अगर ये हुकूमत खोल देती है चीज़ें,
और इंपोर्ट के ऊपर, तो एक तो ये कि कितना आप देख रहे हैं कि यार ये कितना टाइम लग जाएगा, हुकूमत का कुछ आपको सेंस आ रहा है कि यार ये कब तक कर देगी, और अगर वो आज खोल देते हैं तो आप कितने दिन में अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट देना शुरू कर दें? टिल नाउ जो सिचुएशन है उसके मुताबिक कि हमारे पास न्यूज़ आती है जी यू विल गेट द मटेरियल एवरी वीक। सो जो सप्लाई चेन मैनेजर है उनसे आप जब भी बात करें सर व्हेन इज दिस इक्विपमेंट कमिंग, वो आपसे कहेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है। बट नथिंग इज हैपनिंग सो फॉर। ठीक है, जो मेरे पास बैकलॉग है मैं आपसे बता चुका हूँ कि मुझे सिर्फ अपना बैकलॉग, न्यू ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहा, जो मेरे पास प्लांट इस वक्त फुली इक्विप्ड है विद विप, अगर मैं उसको क्लियर करने जाऊंगा देन इट विल टेक मी नियरली 4 मंथ्स। 4 मंथ्स। जी और इस दौरान अगर नया ऑर्डर आ रहा होगा तो वो फिर एक बैकलॉग में आता चला जाएगा। ऑब्वियसली। अच्छा सर, आपने लोकल वेंडर्स की बात की, हमारे यहाँ बहुत बात होती है कि यार जो बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं वो खुद एंटरप्रेन्योर बने, और मेड इन पाकिस्तान की भी बात होती है, लेकिन जब हम देखते हैं एकेडेमिया को, यूनिवर्सिटी को, और हम इंडस्ट्री से बात करते हैं कि यार इनके बच्चे, तो वो कहते हैं कि नहीं यार ये तो इस लेवल के नहीं है। और जब हम वेंडर से बात करते हैं, लोकल वेंडर से बात करते हैं, तो उनकी क्वालिटी इतनी लो है कि वो इंटरनेशनली मीट नहीं कर पाते, और फिर उसमें कॉस्टिंग की बात जो पहले हम कर रहे थे, तो ये सारा जो सर्किल है, एक तरफ यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ लोकल वेंडर है, तीसरी तरफ बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये इसको कैसे सॉल्व किया जाए इस मसले सर जो एकेडेमिया और लोकल इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है उसमें एक गैप तो है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स निकल के आते हैं दे आर नॉट इक्विप्ड एज पर द लोकल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड्स या जिन इक्विपमेंट्स पे काम कर रही है दे आर फार मोर एडवांस्ड। ठीक है, तो उसमें जो मुख्तलिफ कंपनीज है जिस पे IMS भी इन्हांस करता है वो होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हमारे पास ऑलरेडी ट्रेनी आए हुए हैं। द गुड थिंग इज़ हम खाली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ही नहीं करते हैं, हमारे जो डिप्लोमा होल्डर्स टेक्नीशियंस वगैरह हैं हम उनकी भी ट्रेनिंग करते हैं। फॉर इंजीनियरिंग हमारा 1 साल का प्रोग्राम है, तो एट द मोमेंट वी हैव 5 ट्रेनिंग इंजीनियर्स फॉर द पास्ट 6-7 मंथ्स विद अस, जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं मुख्तलिफ लोकल इंडस्ट्रीज पे लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। और मेरे पास तकरीबन 10 टेक्नीशियंस हैं जिनको हम मैन क्राफ्टशिप की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ वेल्डिंग में हैं, कुछ वायरिंग मैन में कर रहे हैं, कुछ क्वालिटी में हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग कि हम उनको ट्रेनिंग करें ताकि उसके बाद दे आर नॉट बाउंड कि वो हमारे साथ ही काम करें, दे कैन टू गो एंड वर्क विद अदर कंपनीज, और बाकी कंपनीज के साथ भी जो उसके बाद काम कर सकते हैं, और इवन अगर वो अब्रॉड जाना चाहें तो दे आर फुली इक्विप्ड जो बाहर कर सकें। यहाँ पे जो मोस्टली है इवन कुछ कंपनीज आती हैं, दे गिव अस द कॉल, सर अगर आपके मेरे पास इस क्राफ्ट्समैन के कोई बंदे हैं तो आप उनको काइंडली नंबर दें ताकि वो हमारे पास इंटरव्यू आए और हम उनको बाहर कोई मुलाजमत के चांस दे सकें। तो दिस इज़ व्हाट एट द मोमेंट IMS इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग कि हमें सिर्फ अपनी इंडस्ट्री नहीं चलानी, बट वी हैव टू ट्रेन द पीपल एज पर दी अदर रिक्वायरमेंट्स एज वेल, कि वो बाहर की दुनिया में भी जाके फिट हो सके। आपने तो इंग्लैंड में पढ़ा, तो वहाँ पे इंडस्ट्री और एकेडेमिया का कितना कोलैबोरेशन होता था, सर किस तरीके से होता था? वहाँ पे कोलैबोरेशन बहुत डीप था, यानी मैं आपसे ये बता सकता हूँ कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक लैब थी विच वाज फुली फंडेड बाय सीमेंस। सही। उसमें जितना एक्सपेंस होता था, जितना इक्विपमेंट आता था, वो सब सीमेंस अफोर्ड करती थी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस किस्म का कोलैबोरेशन नहीं है। नहीं तो आप लोगों को इंडस्ट्री भेजा जाता था काम करने के लिए? सर उनकी मसलन के वहाँ पे 2 चीज़ें थी, एक तो आपकी जो लैब थी वो फुली इक्विप्ड होती थी, वट एवर टेस्टिंग जो कहीं और पे हो रही होती थी वो आपकी लैब के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल होती थी, यू जस्ट गो गेट द परमिशन फ्रॉम द प्रोफेसर और वो आप कर लेते थे वहाँ पे। सेकंड थिंग ये होती थी कि वहाँ पे जो इंटर्नशिप्स थी वो मस्ट थी, मतलब कि बैक देन व्हेन आई ग्रेजुएटेड तो उनका था कि जी जब तक टिल देन आप जब तक 6 मंथ्स की इंटर्नशिप नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट द एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, आपको डिग्री अवार्ड नहीं होगी। अच्छा, वो मस्ट आपका वो आपका मस्ट होता था, और हाउस जॉब टाइप की चीज। जी हाउस जॉब होती थी, तो देन दे विल आल्सो हेल्प यू। ठीक है, फॉर्चुनेटली जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ थोड़ी सी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पे जो फेयर होते थे वो बहुत ज़्यादा आते थे, तो इवन बिफोर के आप यू आर गोइंग टू बी ग्रेजुएट आपकी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्लेसमेंट हो जाती थी।
तो आई बिलीव कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, फेयर्स होने चाहिए, जॉब फेयर्स होने चाहिए जहाँ पे आके आप इनरोल कर सकें और देन दे विल गेट यू सम सॉर्ट ऑफ प्लेसमेंट। थैंक यू वेरी मच सहमद, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, शुक्रिया सर। इस वक्त जो सबसे कोर इशू है इंडस्ट्री का या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, वो वही है कि इंपोर्ट्स बंद हैं, सप्लाई चेन बिल्कुल डिस्टर्ब है। जब तक सामान आएगा नहीं, ये आगे इंडस्ट्री को क्या देंगे, आगे इंडस्ट्री को नहीं चलेगी तो कंज्यूमर को कैसे चीज़ें मिलेगी। तो ये इस वक्त सबसे हॉट इशू है। हुकूमत को, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ये इस वक्त आप एक तरफ तो डॉलर महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री नहीं चल रही, तो कैसे इकोनॉमी सर्वाइव करेगी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।